नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन की पहाड़ियों पर धूप खिल चुकी है। मौसम सुहावना है क्योंकि बारिश हो नहीं रही है। इंतजार बारिश का हिमाचल प्रदेश में बेसब्री के साथ हो रहा है, लेकिन मौसम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो लगातार ठंडा होता जा रहा है। सूखी ठंड प्रदेश में पड़ रही है और अब ठंड पिछले कुछ दिनों से प्रचंड हो गई है। पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों में पारा लगातार कम होता जा रहा है। स्थिति ये होगी कि न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। पहाड़ों की तरह निचले जो मैदानी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के हैं, वहाँ पर हार्ड कंपाने वाली ठंड पड़ती जा रही है। तापमान माइनस में अब चला गया है। पहले ऊना का तापमान माइनस में था, फिर सोलन का भी देखने को मिला। अब हमीरपुर का तापमान भी माइनस हो गया है। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार से प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का जिस तरह का पूर्वानुमान था कि मौसम साफ रहेगा, उसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बना हुआ है। प्रदेश के यदि हम बात करें ठंड की, तो तापमान में लगातार गिरावट प्रदेश में देखने को मिली। 12 जिलों में कई स्थान ऐसे हैं जहां पर तापमान इस वक्त माइनस में चला हुआ है और कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां पर कड़ाके की ठंड नहीं पड़ रही है, क्योंकि बिलासपुर जिला में भी बठी में का जो तापमान है वो इस वक्त माइनस में। हिमाचल प्रदेश के 10-12 जिलों के न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। सुबह और शाम के समय लोग ठंड से कांप रहे हैं। पाइपों में पेयजल भी जाम हो रहा है। यह स्थिति बन गई है। हिमाचल प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। ऊना और सोलन के बाद अब सीजन में पहली बार हमीरपुर का न्यूनतम तापमान भी माइनस में आ गया है। 10 जिलों के न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि लाहौल स्पीति और किन्नौर का जो तापमान है वो तो लगातार पहले ही काफ़ी कम है, और जहां पर न्यूनतम तापमान थोड़ा ठीक चला हुआ था जिन 10 जिलों में, वहां पर भी भारी गिरावटें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। स्थिति ये होगी है कि सुबह और शाम के समय हिमाचल ठंड से कांप रहा है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पारा गिरने से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। पेयजल योजनाएं अब जाम हो रही है। हालांकि दिन के समय मौसम साफ रहने के साथ धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी जरूर हो रही है, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त हो रहा है उसके बाद से ठंड एकदम बढ़नी शुरू हो गई है। सोलन में आप देख सकते हैं कि इस वक्त तेज हवाएं चली हुई है और उससे तापमान में और गिरावट देखने को मिल रही है। कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा, शिमला, मंडी, किन्नौर, ऊना, हमीरपुर, सोलन और बिलासपुर के कई क्षेत्रों का तापमान माइनस में है। हालांकि सिरमौर और कांगड़ा जिला में भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर तापमान माइनस में चला हुआ है। चाहे चूड़धार का क्षेत्र देखें, क्योंकि चूड़धार जिला सिरमौर का सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है, वहां पर पिछले दिनों बर्फ भी पड़ी थी, तो वहां का तापमान भी इस वक्त माइनस में है। और कांगड़ा जिला के धौलाधार के जो एरिया है, जो धौलाधार की श्रृंखला है, वहां पर भी तापमान माइनस में है। भले ही शहर या ग्रामीण क्षेत्रों में तापमान माइनस में ना हो, लेकिन इन क्षेत्रों में तापमान माइनस में है, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा जो तापमान कुछ एक स्थानों का ही नोट किया जाता है, तो मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी वो अपने हिसाब से है। लेकिन पूरे 12 जिले हैं जहां पर ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर तापमान इस वक्त माइनस में चला हुआ है। मैदानी क्षेत्रों में जो तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, उससे थोड़ी समस्याएं भी अब बढ़ रही है, क्योंकि वहां पर कोहरा पड़ रहा है और कोहरा पड़ने से विजिबिलिटी की समस्या से भी 2-4 होना पड़ता है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना देखने को मिल रहा है। इन जिलों में पारा 2 से 3 डिग्री तक के बीच में चल रहा है। जैसे मौसम विभाग का मानना है कि सिरमौर और कांगड़ा जिला के कई क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों का मौसम विभाग द्वारा तापमान नोट किया गया है, कई क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय सड़कों पर
रास्तों पर बर्फ की चादर जम रही है क्योंकि कोहरा पड़ रहा है। स्पीति में झील जम गई है। इस तरह की जानकारी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। धूप खिलने से अटल टनल रोहतांग होकर सैकड़ों सैलानी वादियों में पहुंचे हैं। लाहौर की वादियों में घूमने के लिए सैलानियों ने कोकसर की क्रिकेटिंग में बर्फ के बीच मस्ती की, क्योंकि तापमान दिन के समय थोड़ा ठीक है, लेकिन रात शाम ढलते ही तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। चंबा में शुष्क ठंड बढ़ती जा रही है। होली में रात का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भरमौर का जो तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस माइनस में इस वक्त चला हुआ है। सच्चे जोत में भी -9 डिग्री सेल्सियस तापमान चला हुआ है। शिमला में भी सुबह और शाम के समय मौसम बहुत ठंडा हो गया। अधिकतम तापमान की बात करें तो शिमला के ऊना का अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और बिलासपुर का 22.2 है। हमीरपुर में तापमान इस वक्त 21.3 है। चंबा में 21.2 है। मंडी में 19.9 है। कांगड़ा में 22 डिग्री सेल्सियस है। सोलन में 23 है। नाहन में 22.3 है। धर्मशाला में 20.2 है। शिमला में 16.2 है। मनाली में 12.24 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह से तापमान रहा है। और यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान में लगातार अब प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। मैदानी क्षेत्रों में जो गर्मी के लिए जाने जाते हैं सर्दी के दिनों में, वो अब सर्दी के लिए जाने जा रहे हैं, क्योंकि तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है न्यूनतम तापमान में इन क्षेत्रों में। शिमला की बात करें, क्योंकि शिमला का न्यूनतम तापमान अभी ठीक चला हुआ है। 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो न्यूनतम से 1.3 डिग्री सेल्सियस कम है। सुंदरनगर का -0.1 डिग्री सेल्सियस तापमान है। सुंदरनगर में भी तापमान न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच गया है। -0.1 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस कम है। भरमौर का -0.5 है और जो सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस कम है। कल्पा का 5.2 माइनस में है और सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस यह तापमान इस वक्त कम चला हुआ है। धर्मशाला का 3.5 है। ऊना का -0.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। ऊना में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जो सामान्य से -4.5 डिग्री सेल्सियस इस वक्त कम है। नाहन का 6.7 है, जो सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस कम है। पालमपुर का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है। सोलन का -0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस तापमान इस वक्त कम है। और मनाली का -0.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस कम है। कांगड़ा का 1.9 है, जो सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस कम है। मंडी का 1.2 है, जो सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस कम है। बिलासपुर का 1.1 है, जो सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस कम है। हमीरपुर का -0.4 डिग्री सेल्सियस हमीरपुर का तापमान है, जो सामान्य से 6.1 डिग्री सेल्सियस कम है। चंबा का 1.5 है, जो सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस कम है। जुब्बड़हट्टी का 3.8 है। कुफरी का 0.3 डिग्री सेल्सियस है। कुकुमसेरी -7.2 है। नारकंडा -1.2 है। भरमौर -0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है। भुंतर का भी -0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है और रिकांगपिओ -1.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है। सेवबाग -1 डिग्री सेल्सियस तापमान है। धौलाकुआं 2.2 है। भट्टी -1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है। समदो -3.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है और ताबो का जो तापमान है -7 डिग्री सेल्सियस तो -7.5 डिग्री सेल्सियस ताबो का तापमान इस वक्त चला हुआ है। तो इस तरह से तापमान न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। अधिकतम तापमान अभी भी 20 से ऊपर चले हुए हैं। वजह है कि दिन के समय तेज धूप हिमाचल प्रदेश में खिल रही है। गगन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से हैं और बिंदिया ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं। बिंदिया ठाकुर जी बिल्कुल जी, सर्दी जुकाम तो चला हुआ है। और मोहिंदर गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नरोत्तम राम जी, हन्नी डोगरा जी, श्यामा राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। इंदर सिंह जी जुड़े हैं
और मोहन गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। हमारे तो पानी जम रहा है जी, ओगम राम शर्मा जी बता रहे हैं। राणा मनोज चौहान जी जुड़े हैं, मोहिंदर गर्ग जी जुड़े, बिंदिया ठाकुर जी, मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। और बरसात कब होगी, एक सप्ताह तक तो बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। मोहन गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं। रोपड़ का टेम्परेचर 3.1 डिग्री सेल्सियस है जी ये जानकारी दे रहे हैं। मुकेश कुमार जी जुड़े हैं। प्रदीप जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। संजीव सियाले जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। सुषमा जी का भी हम स्वागत करते हैं। सुषमा वर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। और हरमेश कश्यप जी, अन्नी डोगरा जी, रिक्की वासुदेवा जी, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है मौसम के इस अपडेट में। ठाकुर विजय जी, लाभ सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं बड़े दिनों बाद। नितिन शर्मा जी भी जुड़े हैं। ठाकुर विजय जी जुड़े हैं। थर्ड आई टुडे विशाल वर्मा जी जुड़े हैं। और ठंड बिल्कुल है जी, ठंड अब प्रचंड हो चुकी है। और संजीव राणा जी जी ठाकुर अजीत सूर्या जी हमारे साथ धर्मशाला से जुड़े हैं, मौसम साफ बता रहे। दिव्या नांटा जी जुड़ी हैं, तो उनका भी स्वागत है। संजीव सियाले जी हमारे साथ जुड़े, सोमराज जी और गगन शर्मा जी और दिव्या नांटा जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। तो सोलन की ये तस्वीर है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और बारिश की बात करें तो बारिश अभी फिलहाल एक सप्ताह तक कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। और चेतन चौहान जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें सोलन की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और पाल साहब भी अब पहुंच गए हैं। और जो ये आप सामने की कॉलोनी देख रहे हैं, पाल साहब वहां पर जितना भी लोगों ने मटेरियल बाहर फेंका होता है उनको एकत्रित करते हैं। और आप देख सकते हैं कि रोटियां, इनके जो बैग है उसमें इन्होंने चाहे बाहर जो रोटियां हैं वो एकत्रित की हैं और उसे बाद में ले जाते हैं गौ सदन, जहां पर गाय को खिलाते हैं। तो सोलन की इस वक्त तस्वीरें जम्मू से हूँ। और आप अन्नी डोगरा जी, बारिश की कोई संभावना अभी नजर नहीं आ रही है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में आने वाले एक सप्ताह तक तो मौसम साफ रहेगा। बारिश की कोई संभावना अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही, जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। इतना जरूर है कि हिमाचल प्रदेश के तापमान में भारी गिरावट अब देखने को मिल रही है। सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। वायरल के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, लोग बीमार होते जा रहे हैं। इस तरह की स्थितियां बनी हुई है। किसान इंतजार कर रहा है, बागवान इंतजार कर रहे हैं, बर्फ का किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं। और अब मानसून के सीजन में भी हिमाचल प्रदेश में बारिश काफ़ी कम हुई थी। और मानसून के बाद भी जो पोस्ट मानसून सीजन है उसके बाद भी हिमाचल प्रदेश में बहुत कम बारिश हो रही है। यदि हम पोस्ट मानसून सीजन की बात करें तो 1 अक्टूबर से लेकर अभी तक सामान्य से करीब 96% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। जबकि मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 19% कम बारिश हुई थी। सितंबर का एक ऐसा महीना था जब प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई और जो ओवरऑल आंकड़ा हिमाचल प्रदेश का था वो सामान्य से अधिक बारिश का सितंबर के महीने में रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सामान्य से अधिक बारिश सितंबर के महीने में हुई है तो सारे प्रदेश में बारिश हुई है। तो बहुत सारी जगहें ऐसी है जहां पर सितंबर के महीने के बाद बारिश ही नहीं हुई है। कुल मिलाकर कई जगहों पर हिमाचल प्रदेश की 3 महीने का वक्त हो चुका है जहां पर बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी है। और यही वजह है कि परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। और क्योंकि किसान रबी सीजन की बिजाई का काम भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रबी सीजन का जो बिजाई का वक्त है वो निकलता जा रहा है। और हमने आपको मंडी में भी दिखाया कि बीज के आलू की बोरियां मंडियों में ही लूंगनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि आलू की बिजाई का आजकल वक्त है। यह अलग बात है कि आलू खेतों में अभी लगाया नहीं गया, वजह है कि बारिश नहीं हो रही है। और क्योंकि समय है तो वो बीज अब बोरियों में ही निकलने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह की स्थितियां हिमाचल प्रदेश में बन चुकी है कि सूखा हिमाचल प्रदेश में लगातार अब ड्राई स्पेल जो है वो लंबा होता जा रहा है और परेशानियां बढ़ती जा रही है। बारिश की फिलहाल कोई संभावना अभी नज़र नहीं आ रही है, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है। संजू सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं और सन्नी गौतम जी भी
संजू सैनी जी जुड़े हैं, बिंदिया ठाकुर जी धन्यवाद जी, और सोहन लाल ठाकुर जी हमारे शिकारी देवी में मौसम साफ है और ठंड अब बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा। ठंड से आप लोग अपना बचाव रखें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो ठंड पड़ रही है वो सूखी ठंड है और पहाड़ से लेकर मैदान तक तापमान माइनस में चले गए हैं। शाम ढलते ही ठंड बढ़ जाती है और दिन के समय थोड़ा गर्मी का भी एहसास होता है। धूप काफ़ी तेज़ है, लेकिन दिन के समय की कई बार इस तरह का होता है कि दिन के समय में जब गर्मी होती है तो लोग यही समझते हैं कि शायद आज मौसम गर्म रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि शाम ढलते ही ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। तो इसलिए आप अपना ठंड से बचाव रखें। और आज के लिए तो बस इतना ही। 15 तारीख को हमने भी हिमाचल आना है। स्वागत जी मुजामिल बशीर जी आपका, गुलाब सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ सुबह के समय जुड़ते हैं, अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी भी देते हैं कि किस तरह का आपका मौसम है। गुरुदीता ठाकुर जी हमारे साथ चंबा से जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।